हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और घड़ियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका कोई भी एग्जाम हो, जी हाँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए, हम लोग डिस्कस करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन को, और जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। जी हाँ, फर्स्ट प्रश्न आपके सामने। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से डैश महिलाएं थी। जी हाँ, महिलाएं कितनी शामिल थी, आपको आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो यूपी वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि महिलाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने साइन किए थे। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, कितनी महिलाएं शामिल थी जिन्होंने साइन किया था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड, 15 महिलाएं। जी हाँ, 15 महिलाएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया। जी हाँ, किसके हाथ द्वारा लिखा गया था, किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। काफी बेहतरीन प्रश्न है। जी हाँ, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जी हाँ, इन्होंने अपने हाथों से लिखा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। भारत का जो संविधान कब लागू हुआ? जी हाँ, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ये जो पुस्तक है, पुस्तक ये दो भाषाओं में लिखी गई है। जी हाँ, भारत का संविधान की जो पुस्तक है दो भाषाओं में लिखी गई। कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। वर्तमान में कहाँ पर ये जो पुस्तक रखी है? जी हाँ, ये संसद भवन की जो लाइब्रेरी है, जी हाँ, जो पुस्तकालय है, वहाँ पर ये बुक उपलब्ध है, पुस्तकालय में, संसद भवन के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से स्टार्ट करना है और अंत में घटी घटना। आपके सामने विकल्प दिए गए, आपको आंसर देना है कि सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई और लास्ट में घटना कौन सी घटित हुई। आपके पास समय है, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर का जवाब देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडरेट प्रश्न। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंकित हुआ। जी हाँ, उद्देश्य संकल्प ये कब हुआ? आपको डेट मालूम होना चाहिए, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, 22 जनवरी 1947। जी हाँ, 22 जनवरी 1947 राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ। जी हाँ, राष्ट्र ध्वज कब अंगीकृत हुआ? कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को। राष्ट्र ध्वज आपका 22 जुलाई। जी हाँ, 22 जुलाई 1947। थर्ड पॉइंट आपके सामने है, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृति। जी हाँ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। आपका जो थर्ड है 26 जनवरी। जी हाँ, 26 जनवरी 1949। संविधान 26 जनवरी 1949। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। यह कब हुआ? 24 जनवरी 1950। जी हाँ, 24 जनवरी 1950। तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा कालक्रम के अनुसार से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ABCD। आपको डेट याद रखनी है। ये आपका 1947 22 जनवरी, ये आपका 22 जुलाई। थर्ड आपका जो सी है 26 जनवरी 1949। फोर्थ आपका है जनगण मन, आपका 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा जो मके थे, ये कितने लोग थे? संविधान तैयार करने के लिए समितियां थी। जी हाँ, कितनी समितियां तैयार थीं या कितनी समितियां काम कर रही थी संविधान को बनाने के लिए? समितियां की बात की गई है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी, अगर हम लोग समितियां की बात करते हैं तो उसमें जो समितियां टोटल थी 21 समितियां थी। जी हाँ, कितनी समितियां थी? 21 समितियां थी, जिनमें से आपकी 13 जो स्मॉल समितियां थी, जिनको छोटी समितियां कहते हैं, बाद बाकी आपकी 8 बड़ी समितियां थी। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें छोटी समितियां की संख्या दी गई, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, 13। टोटल पूछेगा तो 21।
21 थी, बड़ी 8 थी, छोटी आपकी 13 थी। कॉपी में नोट डाउन करने पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, जी हाँ, जिसे अब क्या कहा जाता है, जिसे पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, इस समय क्या कहा जाता है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा जिसे इसमें कहा जाता है संसद का, जी हाँ, संसद का केंद्रीय कक्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? जी हाँ, किसने दिया? कौन से अधिनियम ने दिया? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये कब पारित हुआ? जी हाँ, ये पारित हुआ आपका 4 जुलाई। कॉपी में नोट डाउन करना है, 4 जुलाई 1947 को। जी हाँ, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में लाया गया और वहाँ से ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ से कब पास हुआ? वहाँ से पास हुआ आपका 28 जुलाई को, 28 जुलाई 1947। इसमें भी कुछ कंडीशन थी, कंडीशन की बात करते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन थी? जो ब्रिटेन का जो संसद से पास हुआ तो उसमें कहा गया था कि भारत है 2 भागों में बटेगा, इंडिया आईपी, इंडिया पाकिस्तान। जो इनके जो गवर्नर है उनको संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान हो जाएंगी, जैसे गवर्नर है, राज्यपाल, इनको संवैधानिक शक्तियाँ इनके पास उपलब्ध होंगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा शक्तियाँ प्रदान हुई थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? जी हाँ, अंतिम सत्र की बात की जा रही, कब आयोजित किया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतिम सत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 24 जनवरी 1950। जी हाँ, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही नहीं? जी हाँ, बात करें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। स्टेटमेंट आपके सामने ABC के रूप में दिए गए हैं और आंसर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लिखित संविधान है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। जी हाँ, स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत, संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती है, इसमें चेंजमेंट ला सकती, परिवर्तन कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान है। जी हाँ, संसदीय सर्वोच्चता प्रदान है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो हमारा जो संविधान है ये संवैधानिक सर्वोच्चता पर है। जी हाँ, संवैधानिक सर्वोच्चता पर है, संसदीय सर्वोच्चता पर नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इस डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। कौन से अधिनियम में दिया गया? जिसमें चुनिंदा लोगों को, जी हाँ, पढ़े लिखे पैसे वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार था। कौन सा अधिनियम था? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919। जी हाँ, 1919 भारत सरकार अधिनियम। इसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन, चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन। कॉपी में नोट डाउन कर लें, जो हम बोल रहे हैं उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही नहीं? जी हाँ, संविधान सभा के बारे में सही नहीं है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान का एकमात्र कार्य है। सेकंड आपका है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन बी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका जो कथ स्टेटमेंट है वो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जब संविधान का निर्माण हो गया तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। जी हाँ, कब भंग किया गया था? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का संविधान द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत इसे
कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों के चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपादिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल हस्तांतरीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा की कुल संख्या, जी हाँ, कुल संख्या पूछ ली गई। प्रश्न को कितना घुमाया गया, लेकिन लास्ट में क्या पूछा गया, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, 389, 389। जी हाँ, 1 कम 90। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष। जी हाँ, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946 से 1947 तक बने रहे। फिर वह संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तत्पश्चात वह लोकसभा के भी अध्यक्ष बने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आपको एक प्रश्न के साथ में 2-3 प्रश्न को इंटरलिंकिंग करना है। जी हाँ, इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। एग्जाम में आप लोग प्रश्न या आंसर खुद ढूंढ लेंगे। अगर वन लाइनर रटेंगे तो दिक्कत मिलेगी। वन लाइनर को भी कॉन्सेप्ट के रूप में या इंटरलिंकिंग करके ही चीज़ों को समझना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। जी हाँ, कहीं भी जीवी मावलंकर लिखा हो तो आपको भ्रमित नहीं होना, उनका नाम ही है गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता। जी हाँ, किसके अनुसार भारत चलता था। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 में हम बात करते हैं। इसमें इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी। जी हाँ, इसमें धाराएं चलती थी। धाराएं कितनी थी, 321। जी हाँ, 321 धाराएं थी। अगर अनुसूचियों की बात करते हैं तो 10 अनुसूचियाँ। जी हाँ, 10 अनुसूचियाँ, 321 धाराएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए। जी हाँ, रूस से क्या क्या लिया गया, एग्जाम ये पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। रूस से कौन कौन सी चीजें ली गई, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। बात करते हैं क्योंकि रूस से आपका पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व। जी हाँ, क्या क्या लिया गया, रूस से पंचवर्षीय योजना, मौलिक दायित्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार आपकी यूएसए, अमेरिका से लिए गए। जी हाँ, अमेरिका से लिए गए। संविधान में वर्णन मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से, 12 से 35। जी हाँ, 12 से 35 जो अनुच्छेद आपके ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जाएगा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य या मौलिक दायित्वों की संख्या कितनी है। जी हाँ, मौलिक दायित्वों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे मौलिक दायित्व इस समय है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें अगर जिसको मालूम हो। जी हाँ, मौलिक दायित्व आपके हैं 11। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य मौलिक दायित्व आपके 11 हैं। प्रारंभ में कितने थे, जी हाँ, प्रारंभ में 10 थे, जिसको बाद में जोड़ा गया। जी हाँ, 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, इसलिए आपकी संख्या हो गई 11। मौलिक दायित्व की संख्या 11। मौलिक अधिकार की बात करते हैं 12 से 15 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार वर्णित है। पंचवर्षीय योजना, जिसको प्लानिंग कमीशन कहते थे, जिसका अब नाम हो गया नीति आयोग। जी हाँ, क्या नाम, नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। जी हाँ, कलाकार कहाँ के थे, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह शांति निकेतन के कलाकार थे आपके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शांति निकेतन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया। जी हाँ, संविधान सभा के द्वारा कार्य नहीं किया गया था। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। यह सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। जी हाँ, ये संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो चुना गया था, ये भारतीय जनता द्वारा चुना गया। जी हाँ, भारतीय जनता द्वारा चुना गया, संविधान सभा द्वारा नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ
कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों की नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। जी हाँ, किस अनुसूची में संविधान की आवश्यकता है या कौन सी अनुसूची में इसके बारे में वर्णन किया गया है, आपको आंसर देना है। जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, पहली अनुसूची। अब ये जो संशोधन हुआ था, ये कौन सा संविधान संशोधन था, आपका संविधान संशोधन था 100वां संविधान संशोधन। जी हाँ, जमीन अदला बदली की गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, और ये कब हुआ था, जी हाँ 2015 एग्जाम में पीछे के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा गया था अभी जीएसटी कब लागू हुआ, पर्यावरण समझौता कब हुआ, इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता हुआ था, ये कौन सा संविधान संशोधन में किया गया, तो आपका 100वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 100वां संविधान संशोधन वर्ष 2015। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना। जी हाँ, कौन सा हो जाएगा आपका अनुच्छेद बताना है आपको। नए राज्य को बनाने के लिए, नया नाम रखने के लिए, सीमाओं का, तो आपका राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 3। जी हाँ, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या कहा गया, अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ। जी हाँ, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद हम लोग 2 की बात करते हैं, 2 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना, 2 में है नए राज्यों की स्थापना। 5 की बात करते हैं तो 5 में बताया गया है नागरिकता। जी हाँ, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। 5 किससे संबंधित, आपकी नागरिकता से संबंध है। 7 किससे संबंधित है, जी हाँ 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है। जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 3। जी हाँ, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। जी हाँ, संघ की बात हो रही है केंद्र शासित राज्य में जिसमें विधानसभा है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, संघ क्षेत्र में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुदुचेरी और आपका न्यू दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। जी, अनुसूचियों की बात की गई है, तो कितनी अनुसूचियां हैं, आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद की बात करते हैं, उसमें अनुच्छेद थे 395। जी हाँ, 395 आर्टिकल्स थे, और सेक्शन अनुसूचियाँ की बात करते हैं तो 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, जिसको बढ़ा के 4 अनुसूचियाँ और हो गई, तो इसमें टोटल अनुसूचियों की संख्या होगी 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। जी हाँ, 6ठी अनुसूची की बात हो रही है, कौन सा राज्य शामिल नहीं है, आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं, तो इसमें आपका असम, जिसको असम को असम बोलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम। तो इसमें आपका जो नागालैंड है इसमें शामिल नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, नागालैंड इस सूची में उल्लेख नहीं है। आप 4 जो राज्य हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, पूर्वोत्तर के राज्य। जी हाँ, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये असम, इसमें एक राज्य आपको और नोट करना है, मेघालय। ये आपका असम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। ये सभी स्टूडेंट आंसर दें। विकल्प आपके सामने दिए गए ABCD के रूप में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए।
जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको सरकारी नौकरी को दिलाने के लिए एक सहायक होंगे, मार्गदर्शन के रूप में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अनुसूचियों का सही मेल नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, जो 11वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित नहीं है। जी हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से नहीं है। 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आपकी 11वीं अनुसूची। इसमें कितने विषय हैं? अगर विषय पूछ लेते हैं तो इसमें आपके 29 विषय, सब्जेक्ट के 29 विषय इसमें शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है। यह कौन से अनुसूची में उल्लेख किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चौथी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। छठी अनुसूची क्षेत्रीय प्रशासन के, जिसमें आपको अभी बात किया था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5वीं की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों, जी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से है। 8वीं की बात करते हैं तो 8वीं में भारत की 22 भाषाओं, जी हाँ 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? जी हाँ, कौन सी भाषा थी? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कश्मीरी लैंग्वेज उसमें थी। जी हाँ, कश्मीरी भाषा। बात करते हैं हम लोग सिंधी की। सिंधी भाषा आपकी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। जी हाँ, 1967 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की डैश की अनुसूची में उल्लेखित है। जी हाँ, कौन सी संविधान की सूची में उल्लेखित है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा यह पहली अनुसूची में उल्लेखित है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेखित किया गया। जी हाँ, जिसमें शपथ होती है, वेतन दिया जाता है, कौन सी संविधान की सूची में उल्लेखित है, वर्णन किया गया? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तीसरी अनुसूची। जी हाँ, तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? जी हाँ, कितने अनुच्छेद थे? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। इसमें अनुच्छेद थे 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जी हाँ, 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसके मार्गदर्शन से भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई? जी हाँ, हस्तनिर्मित, हाथों में बनाया है संविधान की गई थी। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। मार्गदर्शन किसका था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नंदलाल बोस। जी हाँ, नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन्होंने चित्र दिए थे, रास बिहारी राय यादव थे, उन्होंने लिखा था, नंदलाल बोस ने चित्र बनाए थे। जी हाँ, चित्र, बात को समझना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जी हाँ, कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
संविधान के संदर्भ में बात की, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपका स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? जी हाँ, राष्ट्रीय भाषा की बात की जा रही है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जी हाँ, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये दर्जा कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर, कॉपी में नोट डाउन करना सभी चीज़ें। जी हाँ, 14 सितंबर 1949 को। इस कारण हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के बारे में जो संविधान के भाग 17 में, जी हाँ, भाग 17 में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद आपका 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया। जी हाँ, 343 से 351 तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। जी हाँ, राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया था। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। सन आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा एक शब्द है। जी हाँ, कौन सा शब्द है जो ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशी की सरकारें जो कि केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं कमजोर पड़ जाते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। कौन सा शब्द दिया था? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, केंद्र सरकार शक्ति देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार की शक्ति हनन करती है या राज्य सरकार कोई काम नहीं करती या कमजोर पड़ जाती राज्य सरकार की शक्तियाँ। इसके बारे में कौन सा शब्द दिया? आपका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद शब्द। जी हाँ, सहकारी संघवाद शब्द दिया ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कापियां कहाँ रखी गई? जी हाँ, कहाँ रखी गई? आंसर देना सब स्टूडेंट को। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों ये संविधान लिखा गया है। इसको कहाँ रखा गया है? संसद की लाइब्रेरी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी। जी हाँ, किसने किया था? आंसर सभी स्टूडेंट को देना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। जी हाँ, 1919। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश को वृषभ चक्र अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। जी हाँ, कब हुआ? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? जी हाँ, अनुच्छेद 66 की बात की गई है और ये किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 66 आपका संबंधित है उपराष्ट्रपति का चुनाव से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक, जी हाँ, आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। ये सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? जी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 22 भाषाएं। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं हम लोग। 22वीं अनुसूची में इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया इसको। ये शहरी क्षेत्रों का जो स्थानीय प्रशासन है इससे संबंधित है। इसमें विषय कितने? 18 विषय हैं। शहरी क्षेत्र जैसे जिसमें पार्षद होते हैं, वार्ड होते हैं, वो शहरी क्षेत्र को जो प्रशासन होता है, मेयर बनते हैं उसमें सभासद। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के में जो प्रतिनिधित्व करते हैं इससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची आपकी ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित है। जी हाँ, ग्रामीण व्यवस्था जो चुनाव होते हैं ब्लॉक प्रमुखी, जिलाध्यक्ष, प्रधान, इनसे आपका 11वीं अनुसूची संबंधित है। विषय कितने हैं? 29 विषय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जापान द्वारा। जापान। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई थी। इससे लिया गया था मौलिक अधिकार लिए गए थे, मौलिक अधिकार, और भी सर्वोच्च न्यायालय की काफ़ी सारी चीज़ें ली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, जहाँ संघ की बात आ जाती है वहाँ पे अधिकतर जो मोस्टली अगर किसी स्टूडेंट को ना है तो वहाँ समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद की बात आती है तो राजेंद्र प्रसाद संचालन करते थे, तो राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष। जेपी कृपलानी झंडा समिति के, जी हाँ झंडा समिति के। वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय प्रशासन देखते थे, ठोस थे तो प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय समिति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। जी हाँ, किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? जी हाँ, कुल कितने भाग हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। कितने भाग हैं? 22 भाग। जी हाँ, 22 भाग हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, 22 सेक्शन हैं, और अनुसूचियाँ कितनी थी? अनुसूचियाँ इस समय हैं 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत एक है। भारत एक क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, आंसर देना सब स्टूडेंट को। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। जी हाँ, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना, किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। जी हाँ, इसका अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में राजवंशी शासन नहीं चलता है, वंशागुरु शासन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। जी हाँ, संकेत बिंदु क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। बात करते हैं संविधान सभा जब हुई थी 9 दिसंबर 1946, तो अस्थायी रूप की बात करते हैं तो अस्थायी रूप में आपके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी रूप से संविधान के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की?
सबसे पहले बात करते हैं कि जन गण मन है ये कृति कहाँ से ली गई। जन गण मन ये कृति ली गई है रविन्द्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी। एग्जाम में पूछा जाता है तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से। तत्वबोधिनी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तत्वबोधिनी, वहां से जनगणमन ये लिया गया है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा राजेंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। जी हां, आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, लोक सेवक द्वारा किया गया। क्या लोक सेवक में कौन आ जाता है? आपके पुलिस आ जाते हैं और भी काफ़ी सारे अधिकारी आ जाते हैं जो आपको मतलब ले जा रहे हैं, आपको पनिश कर रहे हैं, आपको कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ जाना होगा, उनके साथ कॉपरेट करना होगा। उसमें आपका आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आत्मरक्षा का अधिकार है। जी हाँ, इनमें से कौन कौन से में आत्मरक्षा का अधिकार है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? अभी हम लोग डिस्कस किया था। इसका अर्थ है कि भारत में वंशागुरु शासन नहीं है, भारत में एक ही राजवंशी शासन नहीं चलेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां थीं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। इसमें अनुच्छेद कितने थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? जी हाँ, किस सभा द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे स्थायी रूप से अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत या अधिनियमित और आत्म में अर्पित किया गया? आपको तिथि बतानी है। जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत आपका 2006 विक्रमी संवत। जी हाँ, विक्रमी संवत 2006। तिथि आपकी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र लागू हो गया, संविधान लागू हो गया और इसको बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जी हाँ, रियासत चलती थी, निजाम रहते थे, किसने भाग नहीं लिया? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। हैदराबाद के निजाम ने भाग नहीं लिया गया। हैदराबाद को कब मिलाया गया था रियासत को भारत में? जी, ऑपरेशन पोलो द्वारा। ऑपरेशन पोलो किसके विरुद्ध चलाया गया? तो हैदराबाद के निजाम के खिलाफ ऑपरेशन पोलो। भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी रूप से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष डिस्कस हो चुका है, संविधान सभा के अध्यक्ष। आगे चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हिंदी में प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? जी हाँ, प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त। जी हाँ, 29 अगस्त
1947। इस समिति के जो सभापति थे डॉक्टर, जी हाँ, भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए थे पॉलिटिक्स संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को। ये पार्ट फर्स्ट था। आगे हम लोग और भी प्रश्न डिस्कस करेंगे जिसमें आपकी 3 से 4 पार्ट में पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी। आपको एग्जाम इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम, यूपी टेट में इसी तरह की पॉलिटी पूछी जाती है। सीटेट में भी पूछ लेते हैं, जो एसएस लिए रहते हैं। जी, सोशल साइंस से संबंधित जो विषय है उसमें पॉलिटी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी अन्य कोई एग्जाम है, आपका रेलवे के एग्जाम हो गया, पुलिस के एग्जाम, उसमें पॉलिटी पूछी जाती है। इसलिए सभी एग्जाम को कवर करके पॉलिटी का लेक्चर तैयार किया गया। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अकेडमी फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।